बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती चमत्कार नहीं, एक महान वरदान है। जानिए किस अध्याय के पाठ से क्या मिलता है। आप अपने समस्या के अनुसार कीजिए इनका पाठ, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर नौकरी नहीं मिल रही है, लाभ नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप यह दुर्गा सप्तशती का अपने अनुसार यह उपाय कीजिए, लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि दुर्गा सप्तशती एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा प्रसाद है जो कि प्राणी इसे ग्रहण कर लेता है, वह प्राणी धन्य हो जाता है। जैसे मछली का जीवन पानी में होता है, जैसे एक वृक्ष का जीवन उसके बीज में होता है, ठीक वैसे ही माँ के भक्तों के लिए उनका जीवन, उनके प्राण दुर्गा सप्तशती में स्थित होते हैं। इसके हर अध्याय का एक खास और अलग उद्देश्य बताया गया है और ये दुर्गा के विभिन्न शक्तियों को जागृत करने के 13 ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठों का क्या है शास्त्रीय महत्व, आइए आपको बता दें कि मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारिक देवी महात्म्य में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रक्षा के लिए बेहद गुप्त और परम उपयोगी मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच बताया है। स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा है कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा वह परम सुख भोगेगा। इस दुर्गा सप्तशती को सतचंडी, नवचंडी अथवा चंडी पाठ भी कहा गया है। ये एक जागृत तंत्र विज्ञान है। दुर्गा सप्तशती पाठ के श्लोकों का असर निश्चित रूप से होता है और तीव्र गति से इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें ब्रह्मांड को तीव्र शक्तियों का ज्ञान छुपा है। यदि मनुष्य सही तरीके से और सही विधि से पढ़ लेता है तो मनुष्य के जीवन की समस्त परेशानियों का अंत सुनिश्चित है। दुर्गा सप्तशती पाठ का क्या है फल, आइए बात करते हैं दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का। किसी भी प्रकार की चिंता अगर है या किसी भी प्रकार का मानसिक विकार यानी कि मानसिक कष्ट है तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के पाठ से इन सभी मानसिक विचारों और दुश्चिंताओं से मुक्ति मिलती है। इंसान की चेतना जागृत होती है और विचारों को सही दिशा मिलती है। किसी भी प्रकार के निगेटिव विचार आप पर हावी नहीं होते। अतः दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय से आपको हर प्रकार की मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय, दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय के पाठ से मुकदमे में विजय मिलती है। किसी भी प्रकार का आपका अगर झगड़ा हो, वाद विवाद हो, उसमें शांति आती है और आपके मान सम्मान की रक्षा होती है। दूसरे अध्याय का पाठ विजय के लिए भी होता है, लेकिन आपका उद्देश्य, आपकी मनसा सही होनी चाहिए, तभी ये पाठ फल देता है। अगर आप झूठ की बुनियाद में कभी इस अध्याय का पाठ करते हैं तो आपको बता दें कि माँ आपकी सहायता करे तो ये आपकी बहुत बड़ी या आपकी समझ और भूल है। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय, तीसरे अध्याय का पाठ शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। आपको बता दें शत्रुओं का, दोस्तों का भय व्यक्ति के जीवन में बहुत पीड़ा का कारण होता है। दोस्त अगर शत्रु बन जाते हैं तो पीड़ा देता है, क्योंकि भयग्रस्त व्यक्ति चाहे वो कितनी भी सुख सुविधा में रहा हो, कभी भी सुखी नहीं रह
सकता है। अतः इस अध्याय के पाठ करने से आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके गुप्त शत्रु हैं जिनका पता नहीं चलता, जो अदृश्य हैं और जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए तीसरे अध्याय का पाठ करना सर्वोत्तम होता है। अगला अध्याय जो है चौथा अध्याय है दुर्गा सप्तशती का। आपको चौथा अध्याय माँ की भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनकी भक्ति, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए और उनके दर्शनों के लिए सर्वोत्तम है। वैसे तो इस ग्रंथ के हर अध्याय के हर शब्द में माँ की ऊर्जा निहित है, फिर भी माँ की निष्काम भक्ति महसूस करने के लिए और दर्शनों के लिए यह अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। दुर्गा सप्तशती का पांचवा अध्याय। पांचवें अध्याय के प्रभाव से आपको बता दें कि हर प्रकार के भय का नाश होता है, चाहे वो भूत प्रेत की बाधा हो या बुरे स्वप्न परेशान करते हो या व्यक्ति हर जगह से परेशान हो, तो पांचवें अध्याय के पाठ से इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय। इस अध्याय का पाठ किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा हटाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आपको लगता है कि आपके ऊपर जादू टोना किया गया है, तो आपके परिवार को अगर किसी ने बांध दिया है या राहु और केतु से आप पीड़ित हो, तो छठे अध्याय का पाठ इन सभी कष्टों से आपको मुक्ति दिलाता है। आइए बात करते हैं सातवें अध्याय की बात। किसी भी विशेष कामना की पूर्ति के लिए सातवां अध्याय सर्वोत्तम है। अगर सच्चे और निर्मल दिल से माँ की पूजा की जाए और सातवें अध्याय का पाठ किया जाए, तो निश्चित रूप से व्यक्ति की कामना पूर्ति अवश्य होती है। अगला अध्याय जो है वह आठवां अध्याय है। अगर आपका कोई प्रिय आपसे बिछड़ गया है और कोई गुमशुदा है और आप उसे ढूंढकर थक चुके हैं, तो आठवें अध्याय का पाठ चमत्कारिक फल प्रदान करता है बिछड़े हुए लोगों से मिलने के लिए। इसके अलावा वशीकरण के लिए भी इस अध्याय का पाठ किया जाता है, लेकिन वशीकरण सही व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, सही मनसा के साथ किया जा रहा है, उद्देश्य सही है, ध्येय सही है, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसके अलावा धन लाभ के लिए, धन प्राप्ति के लिए भी आठवें अध्याय का पाठ जो है काफ़ी बेहद माना जाता है। इसके पाठ से निश्चित रूप से जो बताया गया उसके कष्ट दूर होते हैं। दुर्गा सप्तशती का नौवां अध्याय। नौवां अध्याय का पाठ संतान के लिए किया जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान से संबंधित किसी भी परेशानी के निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इसके अलावा संतान की उन्नति प्राप्ति के लिए तथा किसी भी प्रकार की कोई खोई हुई अमूल्य वस्तु की प्राप्ति के लिए भी 9वें अध्याय का पाठ करना उत्तम होता है। यह आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने में सहायक है। दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय। अगर संतान गलत रास्ते पे जा रही है, तो भटकी हुई संतान को सही रास्ते पर लाने के लिए 10वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। अच्छे और योग्य पुत्र की कामना के साथ अगर 10वें अध्याय का पाठ किया जाए, तो योग्य संतान की प्राप्ति होती है और प्राप्त संतान सही रास्ते पर चलती है। अगला अध्याय जो है 11वां अध्याय है। अगर आपके व्यापार में हानि हो रही है, पैसों का जाना रुक नहीं रहा है, किसी भी प्रकार से धन की हानि आपको हो रही हो, तो इस अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसके प्रभाव से आपके अनावश्यक खर्च बंद हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास रहता है। दुर्गा सप्तशती का अब 12वां अध्याय। इस अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिस व्यक्ति पर गलत दोषारोपण किया जाता है, जिससे उसके सम्मान की हानि पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। रोगों से मुक्ति के लिए भी 12वें अध्याय का पाठ करना असीम लाभकारी है। कोई भी ऐसा रोग जिससे आप बहुत सालों से दुखी हैं और डॉक्टर की दवाइयाँ
को दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा हो तो 12वें अध्याय का पाठ आपको अवश्य लाभ पहुंचाएगा और आपको अवश्य करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का अंतिम अध्याय मतलब 13वां अध्याय, 13वें अध्याय का पाठ माँ भगवती की भक्ति प्रदान करता है। किसी भी साधना के लिए, माँ की पूर्ण भक्ति के लिए इस अध्याय का पाठ अति महत्वपूर्ण है। किसी विशेष कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, किसी भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए इस अध्याय का पाठ अत्यंत ही लाभकारी माना जाता है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी यह चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।